हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑपरेटर्स देख लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो हमें पता है हमेशा सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर हम देखें, अगर कोई सी प्रोग्राम लिखा हुआ है लाइक इसमें अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, फॉर एग्जांपल S1, S2 एंड सो ऑन Sn, तो ये हमेशा कंपाइलर कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है, टॉप डाउन अप्रोच से। अप्रोच से इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें सिलेक्शन स्टेटमेंट में, जैसे आता है आपका इफ एल्स हो गया, एल्स हो गया, ये सारे कीवर्ड्स किस में यूज़ होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका स्विच हो गया, और नेस्टेड इफ एल्स भी होते हैं, वो आप एक साथ बताएंगे। ठीक है, दूसरा आप देखो, एक और सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसको हम लूप कहते हैं। अब लूप्स में कौन कौन से आ जाते हैं, मतलब इटरेशन भी कह सकते हैं इसको। जैसे इसमें आ जाता है आपका फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, दिस टाइप की स्टेटमेंट आ जाती हैं। अब कुछ और भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे अगर हमें कभी किसी को लूप को ब्रेक करना है, कंटिन्यू करना है, ऐसी भी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो हम इसको तीसरा नाम दे देते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट होती है। लेकिन हम जनरली इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं, हम गो टू का यूज़ नहीं करते। ये सब हम जब COA पढ़ते तो देखते हैं, क्योंकि इनके ओवरहेड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते उतना। ठीक है, तो हम इन बात तीनों की ही कर लेंगे, लेकिन हम मेन फोकस ब्रेक और कंटिन्यू पे करेंगे। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम सबसे पहले बात करें इफ की। क्या ज़रूरत पड़ी सिलेक्शन स्टेटमेंट की। फॉर एग्जांपल हम कोई कोड लिख रहे थे, फॉर एग्जांपल वॉइड मेन, मान लेते हैं हमारे पास कोई स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, और इसके बाद एक और स्टेटमेंट थी हेलो किशन, या फिर प्रिंट एफ आदर्श। ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो ये किसकी तरह ये एग्जीक्यूट होगा, नॉर्मल टॉप डाउन अप्रोच की तरह यूज होगा। हर एक स्टेटमेंट यूज होगी तो क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, हेलो किशन आदर्श। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूं कि एक टाइम पर या फिर किशन प्रिंट करे या फिर आदर्श प्रिंट करे हेलो के लिए। तो हम इसको कैसे रोके कि एक बार या फिर किशन प्रिंट हो या फिर आदर्श प्रिंट हो, तो हम इफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में मैं यहां लगा दूं इफ कंडीशन लगा देते हैं इंटीजर x इक्वल टू 0, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0
ठीक है, तो क्या प्रिंट करे, किशन प्रिंट करे, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, अब ऊपर से आएगा, पहले एक वेरिएबल बनेगा मेमोरी में x नाम का, जिसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा। ये मेमोरी एड्रेस हम पॉइंटर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो हमेशा एक एड्रेस ज़रूर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वैल्यू क्या है इसकी, 0 है। नीचे आया, आउटपुट स्क्रीन में क्या जा रहा होगा, हेलो लिखा, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, देन इस पे आया, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये कौन सा ऑपरेटर था, नॉट इक्वल टू, या फिर ये क्या किस में आंसर देगा, या फिर ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, फॉल्स, क्या है ये x नॉट इक्वल टू 0 नहीं, लेकिन x इक्वल टू 0 है, तो ये फॉल्स हो गई। तो प्रिंट क्या करेगा, आदर्श प्रिंट करेगा, हेलो आदर्श, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे किशन क्यों नहीं चला, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई। अगर ये ट्रू होती तो किशन चलता और देन आदर्श चलता, ठीक है। तो ये इफ का एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इफ की थोड़ी सी और बातें करते हैं। अगर हम इफ में तो हमने ये कंडीशन देख ली, इसका आउटपुट स्क्रीन देख लिया, ये हो गया। तो अब इफ की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन इफ पे देखेंगे, देन हम इफ एल्स की बातें शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ का अगर हम जर्नल एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, इफ में कोई कंडीशन हो सकती है या फिर एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है तो हम उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इफ के अंदर कंडीशन लिख सकते हो या एक्सप्रेशन लिख सकते हो। कभी भी कोई भी मतलब सिर्फ गेट की बात नहीं है, अगर कोई इंटरव्यूअर भी पूछे कि इफ के क्या सिर्फ कंडीशन आती है, तो नहीं, इफ के अंदर एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इसका, ठीक है। देन इफ के अंदर क्या लिखे जाते हैं, स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। देन इसके बाहर अगर कुछ लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये S3 था, ये S4 है और ये S5 है, ठीक है। मान लेते हैं ये पूरा कोड है, वॉइड मेन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक कंडीशन है कि ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, क्या स्टेटमेंट के ऑर्डर आएंगे, S1, S2, S3, S4 और S5। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा, सिर्फ S4 और S5 चलेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल कंडीशन होती है इफ़ की। अगर आपको ऐसा कुछ कभी सिलेक्शन के टर्म्स में लिखना है चीज़ें तो आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, और ये इसका जनरल रिजल्ट है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जल्दी जल्दी उनके आंसर बताएंगे, फिर हम इफ एल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट करना चाहिए। तो देखो स्क्रीन पर आएंगे, टॉप टू डाउन हमेशा सी एग्जीक्यूट होता है। तो पहले क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट स्क्रीन। अगर मैं आउटपुट स्क्रीन बनाता चलूँ तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे सबसे पहले हेलो प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे ये ऑपरेटर चेक होगा, क्या है ये, नॉट इक्वल टू है। तो क्या 3 इज़ नॉट, ये क्या रिटर्न करता है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, हाँ है। तो ये ट्रू रिटर्न किया। अगर इफ ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो गाइज। ये सारे कोड आपको आदर्श सर करवाएंगे, बस जब मैं आउटपुट बता रहा हूँ, आप हर जगह वॉइड मेन लिखा हुआ है, ये एक सूडो कोड टाइप का है, ठीक है। ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। इस कोड का आप एक बार आउटपुट, आप हर बार स्क्रीन रोको, खुद का आउटपुट बताओ, फिर आपने मेरा आउटपुट देखना, ठीक है। A इक्वल टू 5 है, B इक्वल टू 8 है, C इक्वल टू 6 है। टॉप डाउन अप्रोच से होगा तो पहले प्रिंट एफ स्क्रीन पर क्या आएगा, हेलो आएगा। देन अंदर आएगा A, ये कैसे ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो पहले कौन सा चलेगा, रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, लॉजिकल ऑपरेटर से। तो रिलेशनल ऑपरेटर में पहले ये एग्जीक्यूट होगा, क्या A इज़ ग्रेटर देन 5 है, A इज़ ग्रेटर मतलब A इज़ ग्रेटर देन B है, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 8 है क्या, नहीं, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था, क्या शॉर्ट सर्किट यहाँ लगी, नहीं लगी। तो ये किस पे चेक करेगा, इस पे चेक करेगा, 5 इज़ लेस देन 6 है, हाँ है। तो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब लूप के। तो क्या आएगा, हेलो एवरीवन। अच्छा आप बताओ, एवरीवन प्रिंट किया, देन उसके बाद क्या प्रिंट करना चाहिए, उसके बाद वेलकम टू लॉजिक लिफ्ट भी प्रिंट करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, चलो वो केस बनाते हैं, पहले पूरी प्रिंटिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू लॉजिक
लिफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरा इसकी प्रिंटिंग आएगी, ठीक है। इफ़ में एक चीज़ याद रखना, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो इफ़ का स्कोप कहाँ तक होता है, पहले सेमी कॉलन तक होता है। इस इफ़ के लिए, इस इफ़ की वजह से सिर्फ यहाँ तक का एग्जीक्यूशन हुआ है, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि ये, अगर ये फॉल्स भी कंडीशन होती तो भी ये एग्जीक्यूट होता, क्योंकि ये इसके स्कोप के बाहर लिखा हुआ है और टॉप डाउन अप्रोच चल रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इफ़ का स्कोप या फिर इससे डिफाइंड होता है या फिर पहले सेमी कॉलन तक होता है। ये फॉर लूप के लिए भी होता है, इफ़ के लिए भी होता है, एल्स के लिए होता है, हर स्टेटमेंट्स के लिए ये वैलिड होता है कि अगर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है, पहले सेमी कॉलन तक होता है। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को फॉल्स कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कर दूँ, ठीक है, तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। a इज़ ग्रेटर देन b है, 5 इज़ ग्रेटर देन 8, फॉल्स, मतलब ये चेक होगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, फॉल्स, फॉल्स हो गया तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगी, नहीं चलेगी। इसका स्कोप कहाँ तक था, एवरीवन तक था, मतलब पहले सेमी कॉलन तक था क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगे थे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वेलकम टू लॉजिक लिफ्ट। तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसका आउटपुट बता, ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। नॉट, नॉट क्या करेगा, अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जीरो में। तो ये कि यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा, एम्प्टी स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने क्या कहा है, इफ़ में मैंडेटरी होता है, इफ़ में क्या मैंडेटरी है, इफ़ में मैंडेटरी है कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन होना ही चाहिए, अगर नहीं है, खाली है, तो ये क्या देगा, कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। हमेशा कंपाइलर की तरह सोचो तो कोड आसान लगेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ कहा जा रहा है इसमें से सिलेक्शन करो, लेकिन सिलेक्शन की कोई कंडीशन ही नहीं दी है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, उसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह है, अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाओगे आप, तो कंपाइलर क्या कहेगा, पहले यहाँ पे कुछ दो तो तब तो हम देखें कि ये सिलेक्ट करने लायक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एरर देगा, ठीक है। तो ये था। अब दो चीज़ें और होती हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ क्या रिटर्न करता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं ये बताता हूँ। तो दो चीज़ और हम याद रखेंगे कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ, जो कि हैश इंक्लूड stdr.h हेडर फाइल में इम्प्लीमेंटेड होता है इनका फंक्शन, वो क्या रिटर्न करते हैं। वो भी तो यार देखो, कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी कोई भी स्टेटमेंट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो क्या होता है, एक्सप्रेशन। तो हमारे प्रिंटएफ और स्कैनएफ ऐसे दो फंक्शंस हैं जिनकी जो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, और जो वो रिटर्न करते हैं ना, वो भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इफ़ के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इन दोनों को बताता हूँ, फिर इफ़ में यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। तो प्रिंटएफ ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं, क्योंकि ये कभी कभार पूछ लेता है डायरेक्टली। अगर प्रिंटएफ लिखा हेलो, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको कहीं स्टोर करवा लूँ तो ये आउटपुट में क्या देगा स्क्रीन में, अगर मैं प्रिंटएफ ए कराऊँ तो आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसी तरह स्कैनएफ की बात करूं तो स्कैनएफ क्या करता है, अगर मैं इंट a कॉमा बी ले लूं और इंटीजर c ले लूं एक, स्कैनएफ रिटर्न करता है कितने नंबर ऑफ वैलिड इनपुट्स दिए गए हैं, वो स्कैनएफ रिटर्न करता है, ठीक है। तो क्या होगा, स्कैनएफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंटएफ परसेंटाइल डी अगर तीनों की वैल्यू प्रिंट कराऊँ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या प्रिंट करेगा। तो अगर वैलिड इनपुट इसमें कितने हैं, वैलिड इनपुट कितने हैं, इंटीजर ए और बी कितने हुए, 1 और 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। ए में क्या वैल्यू गई, ए में मान लेते हैं कुछ हमने इनपुट दिया 1 दिया या 2 दिया, ऐसा कुछ, ए को 1 दिया बी को 2 दिया, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, 1 2, और ये वैलिड इनपुट कितने ले रहा है, 2 ले रहा है, तो आउटपुट में 1 2 2 आएगा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट भी हम याद रखेंगे। तो ये पूरा था इफ़। अब इफ़ एल्स की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट देखा, सिर्फ इफ़ की बात की। अब इफ़ कॉम्बिनेशन में होता है कि हमें अब सिलेक्शन करना है इफ़ या ये चले या ये चले, ठीक है। अब हमें सारी स्टेटमेंट नहीं चलानी, तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इफ़ का हमने देखा कोई कंडीशन होगी या एक्सप्रेशन होगा,
अगर ये नहीं चला तो एल्स चलेगा, और अगर ये चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, अगर ये चला तो ये नहीं चलेगा, ये चला तो ये चलेगा, ये चला तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, जब भी ऊपर से आएगा हमेशा कहाँ से चेक करेगा, टॉप डाउन अप्रोच चेक करेगा, तो पहले कंडीशन चेक होगी। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है S1 और यहाँ स्टेटमेंट इसके अंदर S2, इसके स्टेटमेंट है S3, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, और एक कोई बाहर स्टेटमेंट है S4। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या क्या स्टेटमेंट चलेंगी, S1 चलेगा, S2 चलेगा, क्या ये चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, फिर कौन सी चलेगी, S4 चलेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन यहाँ पे ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या ये चलेगा अंदर, नहीं चलेगा। कहाँ तक इसका स्कोप है, स्कोप बताया मैंने, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं तो पहले सेमी कॉलन तक, और अगर ब्रैकेट्स लगे हैं तो फिर ब्रैकेट तक इनका स्कोप रहता है। ठीक है, फिर सारी स्टेटमेंट इफ के अंदर होंगी। ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, S3 एग्जीक्यूट करेगा और S4 एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों छूट जाए। ठीक है, अगर इफ एल्स इफ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर एक दो एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल इफ, चलो प्रिंट एफ अभी पढ़ाया था ना, उसी का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक सूडो कोड है ये नॉर्मली। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन रोको, फिर इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऊपर से आएगी चेक करने। हेलो का मैंने बताया, प्रिंट एफ क्या रिटर्न करता है, प्रिंट एफ रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, कितने इसमें 1 2 3 4 5 5 हैं। ठीक है, तो क्या इफ़ के अंदर अगर ज़ीरो या नॉन ज़ीरो या 0.0 है तभी वो फॉल्स होता है। अगर उसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो ऑलवेज ट्रू होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, एवरीवन प्रिंट करेगा। तो क्या एल्स चलेगा, एल्स का भी स्कोप देख लो। अगर से वो लगे हुए हैं ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, तो उसका स्कोप वहाँ तक होता है, लेकिन अगर नहीं लगे हुए हैं तो पहले सेमी कॉलन तक होता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में एकदम बांध के रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चल गया तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। देन आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, एवरीवन वेलकम टू लॉजिक लिफ्ट, नहीं। प्रिंट एफ ने रिटर्न करने से पहले प्रिंट भी तो करेगा ना, तो आउटपुट क्या आएगा। ये यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं कि कभी कभार ये प्रिंट नहीं कराते, यहाँ से प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको देखना, अगर यहाँ पे प्रिंट एफ है तो पहले ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, देन ये रिटर्न करेगा। तो प्रिंट एफ पहले क्या करेगा, हेलो, देन ये रिटर्न करेगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो एवरीवन, एवरीवन के बाद ये वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ चल गया। देन क्या लिखेगा, वेलकम टू लॉजिक लिफ्ट। अच्छा, ये मत समझना कि मेरे पास बोर्ड की कमी है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक लाइन में प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन के लिए हम अभी /n /t इन सब की बात करेंगे आगे। ठीक है, कैसे नेक्स्ट लाइन में लेकर जाते हैं चीज़ों को। वेलकम टू लॉजिक लिफ्ट, ये आएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन था। अब जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इसमें मल्टीपल लेवल भी होते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं। ठीक है, उसकी देखते हैं हम। तो इफ एल्स देख लिया, अब नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, इफ होगी, कंडीशन होगा या फिर एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है,
इफ के बाद क्या आ सकता है, इफ के बाद एक होता है एल्स इफ। इसमें भी हमेशा ही कंडीशन या एक्सप्रेशन होगा ही, ठीक है। सिर्फ एल्स है जिसमें ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट केस होता है। एक तरह से समझ लो कि अगर कुछ भी नहीं चला तब एल्स चलेगा। अदरवाइज आप ऐसा कह रहे हो कि अगर a ग्रेटर, मतलब कोई नंबर किसी नंबर से ग्रेटर है तो इफ चला दो, वही नंबर किसी और नंबर से ग्रेटर है, मान लो वो कंडीशन ट्रू हो गई तो आप ये चला दो। ऐसी चीज़ें आप लगाना चाह रहे हो, ठीक है। कंडीशंस, कई मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाह रहे हो तो आप ऐसे लगा सकते हो। और लास्ट में आप लिखना चाह रहे हो, इसमें भी मल्टीपल स्टेटमेंट है, लास्ट में आप लिखना चाह रहे हो एल्स, कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब आप यहाँ पे ये चला दो। ये सॉफ्टवेयर में बहुत जगह यूज़ होता है कि अगर यूज़र वैलिड है तो आप ये चला लो, अगर यूज़र इनवैलिड है तो आप ये शो कर दो, यूज़र अथेंटिकेट ही नहीं है तो आप ये चला दो। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इफ एल्स की कंडीशन बहुत जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं एक जनरलाइज्ड फ्लो बना के पॉसिबिलिटीज़ लिखूँगी क्या क्या प्रिंट हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ले लें कुछ, S1 S2 इसके अंदर है, S3 इसके अंदर है, S4 इसके अंदर है, और एक बाहर है कुछ S5, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ना ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टेटमेंट S1 चल जाए, S2 चल जाए, और S5 तो हमेशा चलेगी ना, ठीक है, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच है और वो किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो S5 पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हमेशा कैसे चेक होगा, हमेशा टॉप डाउन ही चेक होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कंडीशन पहले चेक हो जाए, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कोड लिखो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप ऐसी कंडीशन ऊपर लिखो जो नेसेसरी हो, कि ये चेक होगा तभी ये चेक हो। अगर आप ऐसा कुछ कर दोगे कि ये वाली कंडीशन इसके नेसेसरी नहीं थी, आपने इसको ऊपर लिख रखा है, तो वो हमेशा उसी में घुसता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक बनाना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन प्रायोरिटी। ये कॉन्सेप्ट लिंक लिस्ट में जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं कि कभी आप नल पहले हैंडल कर लेते हो तो वो कभी एरर देने लगेगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ऐसी चीज़ों का एरर देने लगेगा। तो आपको ये कंडीशन हमेशा लॉजिक वाइज लगानी है कि किस लॉजिक के हिसाब से कौन सा लॉजिक नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, मतलब ये फॉल्स हुई, ये ट्रू हो गई, तो ये ट्रू हो गई, तो पॉसिबिलिटी क्या है, S3 और S5 प्रिंट कर देगा। अब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाय डिफॉल्ट केस कौन सा चलता है, एल्स चलता है। तो एक पॉसिबिलिटी है S4 और S5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा इफ एल्स था। अब इफ एल्स में एल्स इफ मल्टीपल हो सकते हैं, और एल्स जो होता है वो नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक पूरा इसका इफ एल्स का एक चार्ट बना देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कंडीशन हो सकते हैं। बाकी बस इफ एल्स इतना ही था। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम एक चार्ट देख लेते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया, सिर्फ इफ हो सकता है, इफ में कोई कंडीशन हो सकती है या एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अगर सेमी कॉलन दिया है, मतलब ब्रैकेट्स दिए हैं तो उनका स्कोप ब्रैकेट तक है, अदरवाइज नहीं दिया है तो पहले सेमी कॉलन तक होता है पहला। दूसरा केस क्या बताया मैंने, इफ एल्स हो सकता है, ये कंडीशन मैंडेटरी है, ठीक है, इफ एल्स। चौथा, तीसरा क्या हो सकता है, इफ के साथ मल्टीपल इफ एल्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, इफ हो ठीक है, यहाँ पे एल्स नहीं है। ये चार केस हो सकते हैं। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर इफ़ के अंदर आपको फिर से इफ एल्स लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी लगा सकते हो आप, कितने भी इफ एल्स इसके अंदर चला लो, वो सब नेस्टेड होते जाएंगे, नेस्टेड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कंडीशन होती है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। इफ़ के अंदर कोई कंडीशन एक्सप्रेशन दी, अगर ये ट्रू हुआ तो आप कहते हो फिर अंदर आओ, फिर एक इफ एल्स चलाओ, यहाँ पे भी कंडीशन और एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसका एल्स लगा दो, ऐसे भी चीज़ें चलती है,
ठीक है, तो ये 5 तरीके होते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछ लेता हूँ, यहीं पे पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, 1 मिनट स्क्रीन रोकना और ये सोचना, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा? कंडीशन चेक हुई, 10 इज़ ग्रेटर देन 40 है? नहीं है, फॉल्स। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर नहीं आया, यहाँ आया एवरीवन, एवरीवन प्रिंट कर देना चाहिए हमारे हिसाब से तो। ठीक है, एवरीवन प्रिंट कर दिया, लेकिन एल्स आ गया। हमेशा एल्स जो होगा वो अपने साथ पेयर में होगा, इसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ सकती। ठीक है, अगर इफ़ लिखा गया है तो उसके बाद तुरंत एल्स लिखो, अदरवाइज इफ़ के कई स्टेटमेंट लिखने के बाद एल्स लिखोगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो ये केस हमेशा क्या देगा? एरर देगा। ये बात याद रखना, अगर इफ़ है या फिर एल्स लिखो मत, लेकिन एल्स लिखा है तो इसके तुरंत बाद एल्स होना चाहिए, बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? एरर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इफ़ है तो तुरंत एल्स आना चाहिए, बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एल्स, इफ़ और नेस्टेड और इन सब की बातें कर ली। तो अगर आपको कभी छोटे से छोटे प्रोग्राम आने चाहिए, 1-2 तो बनाना, तो मैं अगर देख लूँ, अगर एक कोड लिखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है मान लो। अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, आपके पास 3 नंबर है मान लेते हैं, 10, 20, 30। ठीक है, आपको बताना है कि ग्रेटर कौन सा है इसमें से। तो हमें दिख रहा है ऐसे कि ये ग्रेटर 30 होगा। अगर इसी को हमें इफ एल्स की मदद से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम पहले चेक करेंगे, हमें कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन हम अगर यहीं से शुरू करें, ए और बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है। ठीक है, क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 20 है? नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो होता तो हमें यहाँ पे कुछ कोड लिखना होता। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है? क्या करना होगा? दूसरा पार्ट लिखना होगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में अगर हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये सही होता, मान लेते हैं अगर ये 100 होता और ये 20 होता तो ये ट्रू हो जाता। 100 इज़ ग्रेटर देन 20 अंदर आता। देन अगर इन दोनों में कंपेयर हो गया और हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर है, तो अब किस में कंपेयर करना है? इसमें और इसमें और कंपेयर कर दो, तो हमें इन दोनों में पता चल जाएगा, हम उसको प्रिंट कर देंगे। ऐसा ही कुछ आंसर होगा। तो अब यहाँ पे हमने सीखा था कि इफ़ इसके अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे चेक कर लो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे? ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं हुआ ये, अगर नहीं हुआ तो ए तो गारंटीड बी से बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो बी तो कभी भी बड़ा हो नहीं सकता, ये तो लिखा था, पक्का हो गया। तो यहाँ पे क्या हमें फिर से कोई कंडीशन चेक करनी है? तो क्या हम एल्स इफ यूज करें या फिर एल्स यूज कर लें? एल्स यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें तो ये पता है कि गारंटीड है ए बड़ा है, तो गारंटीड यहाँ पर एल्स में क्या आएगा? प्रिंट एफ सी आएगा। ठीक है, अगर अब जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई तो ये चलना चाहिए। मतलब अगर ये फॉल्स हुई है तो मतलब कौन बड़ा है? बी बड़ा है। अब ये गारंटीड हमें पता चल गया कि बी बड़ा है, तो अब किस में कंपेयर करना है? बी और सी में कंपेयर करना है। तो सिमिलर कोड यहां पे लिख देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका 3 नंबर में ग्रेटर निकालने का हो गया। अब इसको आप अलग अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई ये हार्ड कोडेड नहीं है कि यही चलेगा, आप टर्नरी से ट्राई कर सकते हैं। अगर टर्नरी से लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले चेक करते ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो कुछ काम हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या चेक करना है, क्या, ये देखो ना, ए ग्रेटर देन सी, क्या ए ग्रेटर देन सी है। ठीक है, अगर ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया तो आंसर क्या दे, ए दे, एल्स आंसर क्या दे, सी दे। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या चेक होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो अब यहां पे क्या चेक करना है, बी, बी इज ग्रेटर देन सी है। अगर है तो क्या प्रिंट करे, बी, अदरवाइज क्या प्रिंट करे, सी। तो ऐसा कुछ टर्नरी में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप इसको खुद कर रन करके देखना टर्नरी में कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर इसको बताने की कोशिश करूँ, मान लेते हैं A2 है, B3 है और C1 है। तो पहले यहाँ से आओगे, इसका कोलन ये है, आगे बढ़ा, इसका कोलन आगे बढ़ा, कोलन मिला, इसका कोलन ये है और इसका कोलन ये है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे A ग्रेटर देन B है क्या, 2 इज ग्रेटर देन 3 है, फॉल्स नहीं है। तो कौन चलना चाहिए इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, B इज ग्रेटर देन C है, B इज ग्रेटर देन C है क्या, 3 इज ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्नरी से हो गया। अब आप इसको और भी तरीके से ट्राई कर सकते हो, कोई लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप अलग अलग डिफरेंट ट्राई करना, आदर से इसके 1-2 मेथड और अगर होगा तो आपको कोडिंग करते वक्त समझा देंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग। ठीक है, लूप्स की बात स्टार्ट करते हैं।